कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय में सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने जमकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक में चुटकी लेते हुए कहा कि उनकी इस बैठक से कुछ नहीं होने वाला है। पास कोई मुद्दा नहीं है और सारे मुद्दे केवल और केवल राजनीतिक हैं, केवल विरोध के लिए हैं। आज पूरा देश फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चाहता है, क्योंकि लोगों ने देखा है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से भारत का मान बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर भारत को एक मान्यता जो मिली है वो मोदी जी के कालखंड में हुआ है। कल ही आप देख रहे थे कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा किस प्रकार से मोदी जी का स्वागत किया गया है, किस प्रकार से भारत को अब लोग किस दृष्टि से देखने लगे हैं, एक श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे हैं, क्योंकि भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जो कोरोना के समय में भी दूसरे देशों को वैक्सीन देने का काम किया, वो लोगों के लिए अद्भुत था। और लोग भारत के प्रति एक मैं कहूँ कि श्रद्धान्वित होकर एक भाईचारे के रूप में अब भारत को देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से देश की जनता भी चाहती है और उत्तराखंड की जनता भी चाहती है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और भारत की जो गति तेज़ी से आगे बढ़ी है, उन्नति तेज़ी से बढ़ी है, प्रगति तेज़ी से बढ़ी है, वो और तेज रफ्तार में बढ़े। प्रदेश में चारधाम यात्रा जोरों पर है। प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होने के दावे कर रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार यात्रा के दौरान अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार को नाकामयाब बताते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल होती हुई नजर आ रही है। करण माहरा ने कहा कि चारधाम यात्रा पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के हाथीबड़ कला स्थित कैंप कार्यालय में मसूरी माल रोड पर चल रहे निर्माण कार्य के संबंध में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी माल रोड में चल रहे सुधारीकरण के कार्य की प्रगति की जानकारी भी ली। उन्होंने कार्य की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की और मॉल रोड पर जगह जगह पड़े मलबे को हटाने के निर्देश भी दिए हैं। मंत्री ने कहा कि मॉल रोड मसूरी का हाट है, ऐसे में पर्यटक सीजन को देखते हुए जहाँ जहाँ पर आवश्यक है उन जगहों पर जल्द से जल्द कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मसूरी की महत्ता को देखते हुए वहाँ के दुकानदारों ने निवेदन किया था कि उसकी बार बार रेयर लगने से उसकी हाइट इतनी ऊंची हो गई कि पानी जो है दुकानों का लेवल नीचे हो गया और सड़क ऊपर हो गई है। बरसात में पानी दुकानों में घुस जाता है। तो हमने 8 करोड़ रुपया एमडीडीए से पीडब्ल्यूडी को दिया और उसको काम को शुरू हुए आज कई महीने हो गए, काम पूरा नहीं हुआ है। टूरिस्ट सीजन चल रहा है, मसूरी का जो पीक सीजन है वो शुरू हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ के दुकानदारों में, आम जनता में बड़ा रोष है। आज मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को, विभाग के अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों पर बुलाया था। मैंने उनसे कहा कि आप डे नाइट काम कीजिएगा और 4 दिन के अंदर उसको इस लायक कर दीजिएगा कि लोग चल सकें और बाकी काम आप बाद में करिएगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। चीफ ने मुझे आश्वस्त किया कि वो कल खुद मौके पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर जो आवश्यक होगा उस काम को पूरा करेंगे और बाकी काम को बाद में करेंगे, क्योंकि आज की स्थिति में संभव नहीं है कि वो काम पूरा किया जा सके। मसूरी में शहर कांग्रेस के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई, जो गांधी चौक से माल रोड पैदल होते हुए शहीद स्थल तक आई और जनता से जुड़ने का आह्वान करते हुए यात्रा का समापन किया गया। इस मौके पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को कांग्रेस से जोड़ना है। उन्हें जनता का आह्वान करते हुए कहा कि कांग्रेस जुड़े और उसे शक्ति दे ताकि लोकतंत्र के दोनों पहिए मजबूत रहें। विपक्ष को मजबूत करें। अगर विपक्ष कमजोर होगा तो जनता की परेशानियां बढ़ेंगी। अगर विपक्ष को ताकत देंगे तो उससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा, सरकार की तानाशाही पर रोक लगेगी। ये एक व्यक्ति जो 55 साल से कांग्रेस के माध्यम से समाज की सेवा में अग्रसर है, उसकी तरफ से एक प्रार्थना है लोगों से, आम लोगों से, कि आइए कांग्रेस से जुड़िए, कांग्रेस को शक्ति दीजिए। लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि उसके दोनों पहिए मजबूत रहें, दोनों वो मजबूत रहें, विपक्ष भी मजबूत रहे और विपक्ष
को यदि आप कमज़ोर करेंगे, इससे आपकी कठिनाइयाँ बढ़ेंगी, दिक्कतें बढ़ेंगी। और विपक्ष को यदि ताकत देंगे तो इससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा, सरकार की तानाशाही पर अंकुश लगेगा। और उत्तराखंड के लोगों से हमारी अपील है कि यदि आप कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो तेज़ी से विकास होगा और राज्य में एक संतुलन कायम होगा। तो उसी को लेकर के ये कांग्रेस से जुड़ी हुई यात्रा मैंने प्रारंभ की है। ये एक प्रकार से एकांगी तरीके का प्रयास है, मगर कांग्रेस के बैनर तले। जैसा कि आपने पूर्व के अभी चुनाव में देखा, कर्नाटक चुनाव में, कि कांग्रेस ने किस तरह से बहुमत लेकर वहाँ पर सरकार बनाई, उसी से प्रेरित होकर हमारे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जिसको देखते हुए हरीश रावत जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 51 जगहों पर कांग्रेस से जुड़े यात्रा निकली जाएगी, जिसका पहला पड़ाव हरिद्वार में था और दूसरा पड़ाव आज मसूरी से है। और अभी 49 जगह और बाकी है जहां पर ये यात्रा निकाली जाएगी। और हरीश रावत जी का मानना और हमारा मानना है कि जब हम जनता के बीच बीजेपी की नाकामी सरकार के जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, इनको लेकर जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से जनता कांग्रेस के साथ जुड़ेगी और जनता का साथ कांग्रेस को मिलेगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी जाएं। उन्होंने आने वाले मेहमानों के आवागमन और सुरक्षा जैसी सभी व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने कहा है कि इजाजत के बगैर धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। वहीं एसएसपी देहरादून का कहना है कि सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटा दिया गया है और सभी समुदाय के लोगों को बता दिया गया है कि अगर लाउड स्पीकर का उपयोग होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। के संदर्भ में बात कहूँ तो अभियान से पूर्व और अभियान के दौरान हम लोगों ने लगभग 1767 ऐसे जगह चिन्हित किए थे जिनको हटाया जाना है। इसमें से हम लोगों ने 92.90 बल्कि 93% कही है, अब 93% अतिक्रमण हमने हटा दिए हैं। केवल 7% अभी बाकी रह गया है, जो कि आने वाले हफ्ता 10 दिन में हटा देंगे हम लोग। ओवरऑल फिगर जनपद का ये है। और इसमें से आपको बता दूं मैं, अवैध खोखे हैं लगभग 26, अवैध मकान झोपड़ी 1295, मजार हैं 81, सड़क रास्ते 240, इस प्रकार से ये 1642 स्पॉट हैं, जगह हैं, चिन्हित जगह हैं जिनको हटाया गया। प्रदेश में अतिक्रमण पर धामी सरकार का कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में लालकुआं तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा रेंज की वन विभाग टीम ने नेशनल हाईवे प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में वन भूमि पर हाईवे किनारे बने 2 धार्मिक स्थलों को जेसीबी से ध्वस्त किया। वहीं दोनों ही धार्मिक स्थल लगभग 40 से 50 साल पुराने बताए जा रहे हैं। इसके साथ वन विभाग ने दोनों स्थलों को ध्वस्त करने के साथ ही लोगों को वन विभाग और हाईवे की जमीन पर किसी तरह के अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी है। देखिए, विभाग के आदेश के अनुपालन में पहली बार ये नंगला बाईपास के बाद एक मजार थी और ये मंदिर, दोनों को हम आज ध्वस्त कर दे रहे हैं और आगे की कार्रवाई अभी देखते हैं क्या होती है। पिथौरागढ़ के बीरीनाग में सत्यापन अभियान पर थल पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। थानाध्यक्ष थल योगेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गांव-गांव जाकर सत्यापन का कार्य कर रही है। इस दौरान 3 मकान मालिकों के किराएदारों का सत्यापन नहीं करने पर पुलिस एक्ट में चालान भी किया गया। आपको बता दें कि पुलिस अन्य राज्यों के व्यक्तियों के सत्यापन के लिए अभियान चला रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि अभियान के तहत 5 दर्जन बाहरी व्यक्तियों को मौके पर जाकर सत्यापन किया गया। इसके साथ ही थानाध्यक्ष ने बाहरी लोगों से सत्यापन करने की अपील की। वर्तमान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पिथौरागढ़ के आदेशानुसार जनपद में बाहरी व्यक्तियों व किराए पर रहने वाले किराएदारों तथा फड़ फेरी व होटल ढाबों में किराए पर काम करने वाले व्यक्तियों के सत्यापन की कार्रवाई का अभियान चल रहा है, जिसके तहत हमारे द्वारा लगभग 6 दर्जन लोगों के सत्यापन की कार्रवाई की गई तथा किराएदारों का सत्यापन न कराने पर 3 मकान मालिकों के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 83 के तहत कोर्ट के चालान किए गए। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
अल्मोड़ा के द्वाराहाट में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग की विभाग प्रभारी डॉक्टर निशा के नेतृत्व में शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महाविद्यालय से 30 विद्यार्थियों को एक दल कौसानी के सुमित्रानंदन पंत संग्रहालय पहुंचा, जहां पर विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के संदर्भ में छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के जीवन, कृतियों, रचनाएं और साहित्य में योगदान के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही हिंदी भाषा एवं साहित्य के विद्यार्थियों में द्वारा सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई रचनाओं पर अपने विचार व्यक्त किए। अल्मोड़ा की नवनियुक्त जिलाधिकारी विनीत तोमर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर डीएम का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। वहीं विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी ने नवनियुक्त जिलाधिकारी का स्वागत किया। इसके बाद कोषागार पहुंचकर उन्हें विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान डीएम ने कोषागार का गहनता से डबल लॉक, सिंगल लॉक, सीसीएल, डीसीएल का निरीक्षण किया। आपको यानी कि 2014 बैच के आईएएस अधिकारी विनीत तोमर ने कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक, जिलाधिकारी चंपावत, मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार, उप जिलाधिकारी लैंसडाउन और काशीपुर रह चुके हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज उत्तराखंड को राष्ट्रीय सम्मेलन में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम आने पर कार्यकर्ताओं को नगर पालिका परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लोक गायिका रेशमा शाह सहित कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व राज्य मंत्री और संगठन के संरक्षक सुशील राठी ने कहा कि उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिलने पर कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जा रहा है, जिससे उनमें उत्साह बढ़ेगा और वे अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी से समाज के कमजोर वर्ग के हित में कार्य करेंगे। आज अखिल भारतीय युवजन समाज के प्रदेश अध्यक्ष भाई विकास चौहान जी के नेतृत्व में और नगर पालिका के अध्यक्ष अनुज गुप्ता जी मुख्य अतिथि होंगे। आज जो है कार्यकर्ताओं को सम्मान करने का जो प्रोग्राम है, इससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है और ये एक बहुत अच्छी पहल जो अखिल भारतीय युवजन समाज जो है कर रहा है, जिससे इससे लोग जो है मान सम्मान मिलता है और इससे लोग जो है जुड़ते जा रहे हैं। और ये एक सामाजिक संगठन है जो दबों की, कुचलों की और पिछड़ों की जो है आवाज़ जो है हमेशा बुलंद करता है और इसी को लेकर विकास चौहान जी जो अध्यक्ष हैं वो चल रहे हैं और इससे जो है लोग जो है जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो समस्या है उनको उठाने का काम जो है अखिल भारतीय युवजन समाज जो है कर रही है। कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज का हमारा 44वां स्थापना दिवस था। उसके अवसर पर दिल्ली में जो राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसमें पूरे भारतवर्ष में 21 राज्यों ने शिरकत की और वहाँ पे जो उत्तराखंड राज्य ने जो सर्वाधिक काम करने वाले कार्यकर्ताओं के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसको लेकर आज मसूरी में यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया है। कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं और यहाँ पे उन्होंने कार्यकर्ता सम्मान समारोह यहाँ पे आयोजन किया है और हम लोगों ने कुछ यहाँ के अपने जैसे कि हमारे संगठन के मुख्य पदाधिकारी हैं उनको यहाँ सम्मानित करने का निर्णय लिया है। हमारे बीच में आज यहाँ पे सम्मानित, बहुत ही सम्मानित लोकप्रिय यहाँ के अध्यक्ष आदरणीय अनुज गुप्ता जी और हमारे उत्तराखंड सरकार के पूर्व राज्य मंत्री माननीय सुशील राठी जी जो संगठन के संरक्षक भी हैं, उन्होंने शिरकत करी है और शिरकत करके उन्होंने हमारे युवजन समाज के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का काम किया। हम लोगों ने यहाँ उत्तराखंड की लोक संस्कृति से जुड़े कुछ कलाकारों को भी, गायन कलाकारों को भी हमने यहाँ पे सम्मानित करने का काम किया है और हमारे कार्यकर्ता SC ST OBC के लिए उसकी हकों की आवाज़ को उठाने के लिए तत्पर हैं और आगे भी तत्पर रहेंगे और काम करने में हमारे कार्यकर्ता दिन दोगुनी रात चौगुनी हम लोग काम करते रहेंगे। संगठन को मजबूत करेंगे, समाज को मजबूत करेंगे, समाज के हक और अधिकार की लड़ाई को, उनकी आवाज़ को शासन प्रशासन के आगे और अधिक मजबूती के साथ ले जाने का काम करेंगे।